रेरा के 4 ऐसे रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो कंपलसरीली बिल्डर्स को फॉलो करने ही पड़ते हैं और रेरा के नए नियम के आने के बाद से स्कैम्स काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो चलिए वन बाय वन करके डिटेल में जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं तो इस वीडियो को सेव करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। नंबर 1, डाइवर्जन ऑफ मनी। कोई भी बिल्डर किसी एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है और नई लैंड को अक्वायर करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मतलब कि पैसा जिस चीज के लिए मिला है उसका यूटिलाइजेशन भी वहीं पर होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 क्लॉज है वारंटी का। कोई भी बिल्डर जब प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देता है तो उसके बाद के 5 साल तक बिल्डर को वारंटी देनी पड़ती है उस प्रोजेक्ट के अंडर। अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 5 साल तक कोई भी इशू क्रिएट होता है तो उस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने का काम बिल्डर का होता है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है सेल्स को लेकर। रेरा का लाइसेंस मिलने से पहले कोई भी बिल्डर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि रेरा अथॉरिटीज प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स को वेरीफाई करती हैं और तो और सारी चीजें क्लियर मिलने के बाद ही अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आया है पेनल्टीज का। अगर कोई भी बिल्डर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है या तो लेट करता है तो उसे पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, इन सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के आने के बाद से मार्केट में प्रॉपर्टीज को लेकर काफी ज्यादा टेंशन कम हुई है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जैसे कि प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवर न करना, बिल्डर अपनी मनमानी करते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। बाय द वे, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आप लोगों ने कौन कौन से इश्यूज को फेस किया है कमेंट करके बताओ।